महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे द्वारा संपादित पत्रिका अग्रणी में एक फोटो प्रकाशित की गई थी, जिसमें गांधी जी को 10 सिर लगाकर उन्हें रावण बताया गया और गोडसे व मुखर्जी अपने तीर से उन पर निशाना साध रहे हैं। वर्तमान में फिर उन्हीं गोडसे और मुखर्जी के वंशजों ने राहुल गांधी के 7 सिर लगाकर उन्हें रावण की संज्ञा दी है। जानते हैं इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है हर सदी में देश के नायकों को रावण बताने की और उन्हें मारने के लिए उकसाने की ऐसी तस्वीरें आरएसएस की जहरीली विचारधारा की खोखली मानसिकता की उपज है। लेकिन हर बार इस विचारधारा को मुंह की खानी पड़ी है। गांधी जी को रावण बताया, बल्कि गोडसे ने उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन आज उसी विचारधारा के वंशज गांधी जयंती पर उनका गुणगान करते नहीं थक रहे। महात्मा गांधी जी के त्याग को, उनके बलिदान को हमारा देश ही नहीं समूचा विश्व नतमस्तक करता है। इसी तरह आज ये राहुल गांधी को रावण कह रहे हैं। अरे भाई, रावण कौन था? एक अहंकारी राक्षस राजा था जो सत्ता के मद में चूर था। राहुल गांधी अभी कौन सी सत्ता के सिंहासन में बैठे हैं जो उन्हें रावण कहा जा रहा है? रावण के 10 सिर क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा। इन शब्दों के एक भी अक्षर का अर्थ राहुल गांधी नहीं है। आप सोचिए, जो व्यक्ति कुलियों की समस्या समझने के लिए कुली जैसा बनकर बोझ उठाकर चलने लगता है, उसमें आपको अहंकार कहाँ से दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो लोगों की दुख और तकलीफों को समझने के लिए उनके बीच चलकर जा रहे हैं। आपने कितने नेताओं को देखा है सब्जी बेचने वाले के साथ या ट्रेन में 2nd और 3rd क्लास में सफ़र करते हुए? आपने कब देखा कि किसान की फसल की बुआई कैसे होती है? उसे जानने के लिए कोई नेता खेत पहुंच गया हो और उसने न सिर्फ उन किसानों के साथ फसल की बुआई की हो, बल्कि उसके बाद उन सबको अपने घर पर खाने के लिए बुलाया हो। बात यह है कि राहुल गांधी एक लकीर खींच रहे हैं जिसमें मानवता है, संवेदनशीलता है, जिसमें जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं है। लोगों को वे अपना परिवार मान रहे हैं, इसलिए सभी के साथ वे खड़े रहना चाहते हैं, उनकी मुसीबतों में, उनके संघर्षों में। लेकिन अब ये लगने लगा है कि राहुल गांधी की लोगों तक पहुंचने की ये मुहिम साहब बहादुरों की आंखों की किरकिरी बन रही है। नहीं तो क्या कारण है कि जिस राहुल गांधी को भाजपा ने कुछ नहीं कर सकने वाला पप्पू साबित करने का प्रयास किया, उसे ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान रही है। बताइए, राहुल गांधी को रावण कह रहे हैं? जनता के नायक को रावण बताया जा रहा है, जबकि इसके विपरीत रावण के जो कृत्य हैं वही मोदी जी और उनकी सरकार के कृत्य हैं। ये मोदी जी का रावण रूपी दम्भ नहीं है तो क्या है जो उनके खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बनी बनाई संपत्तियों को जो बेचकर अट्टहास कर रहा है, ये रावण का असली चेहरा नहीं है तो क्या है? जो देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का जिम्मेदार व्यक्ति है, दिन भर कपड़े बदल बदल कर नौटंकियां करते फिरते हैं, ये सत्ता के मद में मुग्ध रावण के प्रतिबिंब नहीं है तो क्या है? जिस विचारधारा के मन में देश के कुछ वर्गों के प्रति घृणा और द्वेष भरा हो, वास्तव में तो वे ही रावण कहलाने लायक हैं। जरा आंख बंद करके ध्यान कीजिए, किसी भी नज़रिए से राहुल गांधी आपको रावण लगते हैं क्या? राहुल गांधी साफ निश्चल मन के व्यक्ति हैं। न राम है, न रावण है, न भगवान है, न राक्षस है। वे तो बस एक आम संवेदनशील इंसान हैं जो दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। उनकी भावना वसुधैव कुटुंबकम की है। सबको साथ लेकर चलना और बढ़ना उनका मूल मंत्र है। वे भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए रावण तो कतई नहीं है।